बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं सुन रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्बुल रहीम से दुआ है और पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को सही से खुश उसलूबी से ईमानदारी से निभा रहे होंगे। मियाँ बीवी के हवाले से बातें हो रही हैं, इन तल्लुकात को मजबूत करने के हवाले से बातें चल रही हैं। देखें, मियाँ बीवी का तल्लुक रिश्ता एक ऐसी ख़ानदानी इकाई है जो पूरे माशरे में, सोसाइटी में एक इकाई के तौर पर गिनी और जानी जाती है, उसको अहम समझा जाता है। अगर मियाँ बीवी के तल्लुकात ठीक हों, हर घर में कहानी मुखलिस अंदाज में चल रही हो, तो यकीनन पूरा मोहल्ला, पूरी सोसाइटी अमन के साथ रहती है। अगर घर घर में लड़ाई, एक दूसरे के साथ गालम गलोच, इस तरह की चीज़ें चल रही हो, तो इज्तिमाई कैफियत जो है वो नुकसानदेह होती है, तकलीफ देह होती है। माशरती हवालों से इनके लिए इसमें बहुत सी कोताहियाँ और एरर आने का ख़तरा रहता है। माशरे में बंदे का इज्जत और मकाम गिर जाता है। अगर सारे घरों में इस तरह के गालम गलोच चलती रहे, लड़ाई मार कुटाई रहे, मियाँ बीवी के रिश्ते में एक दूसरे का एहतराम और तल्लुक ना रहे, उसका फुकदान हो, पूरी सोसाइटी जो है, पूरा माशरा जो है उसको महसूस करता है, सफ़र करता है, वहाँ एरर आती है। इसलिए यही कोशिश है कि किसी तरह से ये तल्लुक जो है बना रहे, इसमें खुशगवारियत रहे, इसमें अमन आछी रहे, दोनों में बाहम प्यार और मोहब्बत और खुलूस हो। मियाँ की 10 बड़ी गलतियों में से आखिरी जो है उसकी वीडियो जो है आज देने जा रहा हूँ। तो इस हवाले से क्या है, मियाँ बीवी के तल्लुक में मियाँ की तरफ से बीवी के साथ जिस्मानी या ज़हनी, जज्बाती या जिस्मानी बदसलूकी के हवाले से जो मनफी असर होता है, मनफी इम्पैक्ट होता है, जो उसका बैड इफ़ेक्ट आता है, उस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। अगर आप देखें, नहीं नजर आ रहा, गिद्दड़ बाहर निकल के खड़ा हुआ है। मियाँ बीवी के तल्लुक में शौहर की तरफ से बीवी के साथ जज्बाती या जिस्मानी बदसलूकी के कई संगीन असरात होते हैं, जो न सिर्फ बीवी की सेहत बल्कि पूरे रिश्ते में मनफी असर डालते हैं। इस हवाले से जैसे कि तौहीन, तहकीर या नफ्सियाती दबाव बीवी को अफसरदगी, इस्तराब और दीगर जहनी सेहत के मसाइल का शिकार बना सकती है। मुसलसल जज्बाती बदसलूकी बीवी की खुद एतमादी को मजरूह करती है, खुद एतमादी छीन लेती है, वो खुद को नाकाम, कमतर या गैर अहम महसूस करने लगती है। जब शौहर बीवी के साथ जज्बाती बदसलूकी करता है तो बीवी शौहर से जज्बाती तौर पर दूर हो जाती है, जिससे तल्लुकात में सर्दमोहरी और फासला पैदा होता है। जज्बाती बदसलूकी बीवी के एतमाद को तोड़ देती है, वह शौहर पर एतमाद करना मुश्किल समझती है और ये शक रिश्ता खराब करने का बायस बनता है। बीवी खुद को बदसलूकी का जिम्मेदार समझने लगती है, जिससे इसकी जहनी सुकून में मजीद कमी आती है। जज्बाती बदसलूकी के नतीजे में मियाँ बीवी के दरमियान कशीदगी बढ़ जाती है, जो अक्सर झगड़े और तनाज़ात की सूरत में ज़ाहिर होती है। अगर जिस्मानी बदसलूकी की बात करूं तो इस हवाले से जिस्मानी बदसलूकी से बीवी की जिस्मानी सेहत मुतासर होती है, जैसे कि चोटें, जिस्मानी दर्द और दीगर तिब्बी मसाइल पैदा हो सकते हैं, होने का खदशा रहता है। जिस्मानी बदसलूकी के नतीजे में बीवी को शदीद जहनी सदमा पहुँचता है, जैसे इसकी ज़िंदगी में खौफ, परेशानी और PTSD, पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। खुद एतमादी में कमी, जिस्मानी बदसलूकी बीवी की खुद एतमादी को नुकसान पहुंचाती है, वो खुद को कमज़ोर और बेबस महसूस करने लगती है। जिस्मानी बदसलूकी के तजुर्बात बीवी को मुसलसल खौफ और बेचैनी में मुब्तला कर सकते हैं, जो इसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासर करता है। जिस्मानी बदसलूकी की वजह से मियाँ बीवी के ताल्लुकात में बड़ी दरारें आती हैं, मोहब्बत और कुर्बत की जगह नफरत और दुश्मनी ले लेती है। जिस्मानी बदसलूकी का असर बच्चों और ख़ानदान के दूसरे अफराद पर भी पड़ता है। बच्चों की जहनी और जज्बाती सेहत मुतासर हो सकती है और पूरे ख़ानदान में अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। अक्सर जिस्मानी बदसलूकी जारी रहे तो रिश्ते की बका के लिए शदीद ख़तरा बन जाती है, जैसे अलहदगी या तलाक की नौबत आ सकती है। दोनों अक़साम के हवाले से अगर सम अप किया जाए तो कुछ इस तरह से असरात होता है। बदसलूकी की मौजूदगी ख़ानदान की समाजी हैसियत पर मनफी असर डालती है और माशरत में बदनामी का बायस बन सकती है। बदसलूकी के असरात रिश्ते की पायदारी को मुश्किल बना देते हैं और मियाँ बीवी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात कायम करना मुश्किल हो जाता है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में मोहब्बत, एहतराम और हमायत बुनियादी हैसियत रखते हैं। बदसलूकी किसी भी सूरत में जिस्मानी हो चाहे जज्बाती हो, काबिल कबूल नहीं है और इसका फौरी हल निकालना जरूरी है, ताकि ताल्लुकात को बचाया जा सके और मुतासरा फर्द की मदद की जा सके। अगर हम PTSD की बात करें कि वो क्या है, तो इस हवाले से PTSD या पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स एक जहनी सेहत की हालत है
जो किसी शदीद या सदमे वाले वाक़े के बाद पैदा होती है। इसमें फ़र्द को वाक़े की यादें बार बार आती हैं और वह वाक़े से मुतल्लिक़ खौफ और इज़्तिराब और शदीद जज्बात का सामना करता है। PTSD की आम अलामात वाक़े की यादें बार बार ज़हन में आती हैं, जैसे फ़र्द को शदीद परेशानी होती है। सदमे से मुतल्लिक़ ख्वाब देखना या फ्लैश बैक्स का तजुर्बा करना, जो वाक़े के दौरान की गई चीज़ों का दोबारा तजुर्बा होता है। आम हालात में खौफ या इज़्तिराब महसूस करना, जो ज़िंदगी के रोज़मर्रा अमूर पर असरअंदाज होता है। अपने जज्बात या लोगों के साथ जुड़ने में मुश्किल महसूस करना और एहसासात को ज़ाहिर करने में मुश्किल पेश आती है। अचानक या गैर मुतवक्का तौर पर शदीद रद्द-ए-अमल जैसा कि गुस्सा या अफसरदगी। PTSD की तशख़ीस और इलाज के लिए माहिर ज़हनी सेहत के पेशेवर से मुशावरत ज़रूरी है। इलाज में थेरापी, दवा या दोनों का मजमूआ शामिल हो सकता है ताकि फ़र्द को बेहतर ज़िंदगी गुजारने में मदद मिल सके। ये वो चंद गुजारिशात हैं जिन पर अमल किया जाए तो घरेलू ज़िंदगी, मियाँ बीवी की ज़िंदगी, मैरिटल लाइफ खुशगवार रहती है। जैसे घर का माहौल खुशगवार रहता है, जिसमें सारे हंसी खुशी रहते हैं, सब खुश रहते हैं, सब खुश रहते हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ की कमी भी नहीं आती, फरावानी बदस्तूर कायम रहती है। इस हवाले से हमें तल्लुकात में एक दूसरे का ख्याल रखने, एक दूसरे का एहसास करने की तौफीक दे। जैसे कि पहले भी गुजारिश होती है कि सब्सक्रिप्शन थोड़ी है, मेरे अंदर कमी होती है, कोताही है, टाइम नहीं दे पाता। इस हवाले से सॉरी और माज़रत हमेशा मेरे साथ ही रहती है, तो इस हवाले से गलतियाँ कोताहियाँ मुझे माफ़ कीजिएगा। किसी को कुछ तकलीफ़ हुई हो, बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं माज़रत खा। अल्लाह मेरा आपका हामी नासर। वस्सलाम।